तो गाइज कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज सबसे पहले बता दूं मैं कि ना मैं कोई से भी रजिस्टर्ड हूँ ना कोई एडवाइज़र। ये वीडियो केवल ओनली ऑन एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई है, ताकि आपकी जो बिगिनर ट्रेडर है उसकी नॉलेज, थोड़ी नॉलेज गेन हो सके। देखो, आपके लॉस और प्रॉफिट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आज एक स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। निफ्टी 50 के अंदर ये स्ट्रेटजी काम करेगी। देखो, सबसे पहले ना डेली टाइम फ्रेम पे देखना है कि ट्रेंड क्या है, और इसके अंदर एक इंडिकेटर का यूज किया है, ईएमए इंडिकेटर, मूविंग एवरेज। देखो, 20 दिन वाला ये लगा रखा है, मूविंग एवरेज 20 का मूविंग एवरेज है। देखो, हमें देखना क्या है, ईएमए के अगर ऊपर अगर कैंडल है, अगर ईएमए के कैंडल ऊपर है, अगर दो कैंडल ईएमए के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, फिर हम कॉल की साइड जाएंगे। कॉल साइड, हम पुट में कोई भी काम नहीं करेंगे, यानी एक वन साइड काम करेंगे कॉल के अंदर। अगर उस दिन उसके अंदर हमें ट्रेड मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं मिलती है तो हम पुट में काम नहीं करेंगे। अगर ईएमए के ऊपर दो कैंडल बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, एक ही साइड रहेंगे, एक ही साइड काम करेंगे कॉल के अंदर बिल्कुल। और कॉल के अगर जब तक हम उस कॉल के अंदर काम करेंगे, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे कोई दो कैंडल रेड ना बने, यानी जो ईएमए है उसके नीचे दो कैंडल रेड बनती है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कॉल के साइड नहीं, फिर हम जाएंगे पुट के साइड। जब तक पुट के नीचे प्राइस रहता है ना, जब तक हम पुट में काम करेंगे। यानी अगर ईएमए के ऊपर 20 ईएमए के ऊपर प्राइस रहता है दो कैंडल, यानी डेली के टाइम फ्रेम पे। देखो, हमें टाइम फ्रेम भी याद रखना है, डेली के टाइम फ्रेम पे हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है। और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर दो कैंडल या ग्रीन या फिर नीचे रेड अगर ऊपर है तो हम कॉल की साइड रहेंगे उस दिन, या जब तक कॉल की साइड रहेंगे पुट की साइड हम नहीं जाएंगे जब तक दो कैंडल ट्रेड नीचे की ओर ना बन जाए। वो ट्रेंड है, हो सकता है 20 दिन, महीना, 2 महीना, वो इंडिकेटर ईएमए के ऊपर प्राइस घूमता रहे। अगर ऊपर रहता है ना तो हम कॉल की साइड ही काम करेंगे, पुट लगाएंगे, पुट को नहीं देखेंगे, पुट में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ओनली हम कॉल के अंदर काम करेंगे। किसी दिन ट्रेड नहीं भी मिलेगी आपको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ट्रेड मिलेगी ना तो आपके टारगेट हिट होंगे। बहुत ही कम चांस है आपके स्टॉप लॉस लगे, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस कब लगते हैं, कभी तो हम कॉल साइड जाते हैं, कभी हम पुट साइड जाते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेड किस साइड में है। कभी हम कॉल उठा लेते हैं, कभी पुट उठो, उसमें हमारी क्या है, ओवर ट्रेडिंग होती है, उससे हमारा लॉस बड़ा होता है। यानी हमने अगर कॉल में कमा लिए पैसे तो हम पुट के अंदर हम पैसे वापस दे देंगे। तो हमने क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर के ऊपर, यानी 21 नहीं तो पूरा 20, यानी 20 के ऊपर अगर कैंडल दो कैंडल क्लोज होती है टाइम फ्रेम डेली के में, तो हम फिर इसके अंदर कॉल में ही काम करेंगे, पुट में नहीं जाएंगे। अगर इंडिकेटर के नीचे है दो कैंडल रेड डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम फिर पुट में ही काम करेंगे, चाहे हम 1 महीना करें, 1.5 महीना, जब तक इंडिकेटर के नीचे प्राइस रहता है। तो अभी देख फिलहाल ये यहाँ से क्या दो कैंडल ये आई यहाँ पर देखो। अब हमने क्या करना है, कॉल की साइड ही रहना है। देखो, जिस ये पुट में भी कॉल ट्रेड बनी होगी आपकी,
लेकिन आपने पुट में काम नहीं करना, देख सकते हो आप, देखो ये रेड कैंडल, ये रेड। हमने पुट में काम नहीं करना है, कॉल के अंदर ही काम करना है। अभी मैं दिखा देता हूँ। और कॉल के अंदर हमने देखो, हमने ट्रेंड देख लिया। ट्रेंड सबसे पहले हमने ट्रेंड देखना है, ट्रेंड क्या है। हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको कॉल का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। देखो कॉल के अंदर हमने क्या करना है, कॉल के अंदर हमने टाइम फ्रेम रखना 5 मिनट का। वहाँ हमने डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ट्रेंड देखना है, उसके बाद हम फिर हम जब कॉल या पुट का चार्ट लगाएंगे ना, वहाँ हमने टाइम फ्रेम चेंज करना है, यानी हमने रखना 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं आपको दिखा दूं लगभग 1 महीने का पिछला। पुट में हमने इसके अंदर काम नहीं करना, ओनली हमने कॉल पर ही काम करना है। कॉल का चार्ट लगाना है और कॉल में ही काम करना है। आप यहाँ से देख लो। देखो कॉल में ही हमें हमने काम करना था, ट्रेड ट्रेड लेनी थी। देखो जैसे ही ये 20 EMA के ऊपर कोई भी कैंडल ग्रीन क्लोज होती है बड़ी बॉडी के साथ, मारुबुजू के फॉर्म में या बड़ी बॉडी, बिग बॉडी के साथ अगर ऊपर क्लोज होती है, तो हम वहां पर ट्रेड लेंगे। देखो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रहेगा 1:2 का रहेगा हमारा। 1:2 का हमारा रिस्क और रहेगा, 1 का, और 2 का हमारा रिवॉर्ड, यानी 1:2 का। और आप दे अब एक ट्रेड करनी है आपने दिन में, पूरे दिन में एक ट्रेड। स्टार्टिंग में एक ट्रेड करनी है। जब आप इस पर एक अच्छी कमांड हासिल कर पाने के बाद फिर आप 2 ट्रेड भी कर सकते हो इसके अंदर। अब देखो ये यहाँ पर आपने लेना हो, देखो पूरा दिन कॉल के अंदर ही, और कॉल के अंदर ही रहा प्राइस, यानी ईएमए को भी नहीं ब्रेक कर पाई। देखो अगले दिन कैंडल, ये ठीक कैंडल नहीं है, ये हमारी ठीक कैंडल है, तो हम यहाँ लेंगे, हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। देखो अगले दिन हमारा स्टॉप लॉस लगा। फिर हमारा अगले दिन देखो ये कैंडल बनी मारुबुजू की जैसी एक कैंडल, मारुबुजू है ये। तो हमारा यहाँ भी क्या हुआ, हमारा लगा स्टॉप लॉस। देखो इसमें है ना, हम एक मेथड के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ आपके स्टॉप लॉस भी लगेंगे। ये नहीं कि हर रोज आपने पैसा कमाना है। जो इस माइंड सेट से आता है ना, जो हर रोज पैसा कमाना, वो कभी पैसा कमा नहीं पाता। वो फिर लॉस में ही चला जाता है, फिर लॉस से बाहर आता ही नहीं। देखो फिर अगले दिन ये कैंडल, देखो यहाँ कैंडल बनी। देखो 1:2 का तो हमारा इजिली यहाँ मिल जाएगा टारगेट। हमने ट्रेड क्या है, ट्रेड करनी है हमने एक, बिल्कुल एक ट्रेड। देखो यहाँ पर देखो एक कैंडल मैंने बताई ना कि कैंडल होनी चाहिए मारुबुजू, जो लगभग हाई और क्लोजिंग सेम हो। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन देखो इसमें, इसके अंदर हमें क्या, देखो ये, इसमें देखो वीक, अपर वीक कितनी लंबी है। तो इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड हमने लेना है यहाँ पर। देखो ये बिल्कुल, ये यहाँ पर ले जो इसका थोड़ा फर्क है, इतनी लंबी वीक नहीं है इसके अंदर, क्लोजिंग और हाई थोड़ा, हाँ लगभग सेम ही है। तो यहाँ हमें ट्रेड लेना, जब अगर ऊपर क्लोज होती है ना ईएमए के ऊपर, 20 EMA के अगर ऊपर क्लोज होती है तो हम ट्रेड लेंगे। देखो इसमें हमारा शायद इसमें 1:2 तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन 1:1 जरूर लगा है, क्योंकि यहाँ लोगे तो आप देखो यहाँ तक आया प्राइस बस। यानी इसमें हमारा लॉस तो है नहीं, होगा तो प्रॉफिट होगा। इसके अंदर देखो वीक रिजेक्शन, लोअर भी और अपर भी।
ये प्राइस यहाँ को ट्रेड नहीं मिला हमें, इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं है। फिर अगले नेक्स्ट दिन देखो ये यहाँ पर ट्रेड मिला हमको, लेकिन हमारा 1:1 भी, हाँ 1:1 तो आ गया, लेकिन हमारा 1:2 का जो हमारा टारगेट था वो नहीं मिला हमको। तो हम यहाँ, हमारा यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। देखो हमने क्या है, पुट साइड में जाना, फिर हमने कॉल साइड ही काम करना, तभी हमारा पैसा बनेगा। अगर आपने यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस खाने के बाद अगर आप पुट साइड गए, वो उस चीज़ की गारंटी नहीं कि आप वहाँ प्रॉफिट कर पाओगे या नहीं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। वहाँ अगर यहाँ भी लॉस हुआ और वहाँ भी लॉस हुआ तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी, फिर यहाँ पर आपका पैसा कॉल के अंदर नहीं बनेगा। फिर देखो ये अगले दिन नेक्स्ट डे देखो यहाँ पर कितनी अच्छी कैंडल बनी, और हमारा 1:1 का 2 का एक अच्छा टारगेट हमें यहाँ देखो यहाँ मिला। एक ट्रेड करना हमने, फिर देखो यहाँ हमने कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि ये वीक देखो पर वीक हमें ट्रेड ही नहीं मिला हमने कोई यहाँ पर। नेक्स्ट डे देखते देखो यहाँ पर कितनी अच्छी कैंडल बनी, देखो ये देखो, देखो 1:2 का कितना अच्छा देखो, हमने जो टारगेट लगा रखा ना, हम वही लेके निकलेंगे। या तो हम स्टॉप लॉस लेके निकलें या फिर हम टारगेट लेके। ये नहीं कि हम फिर और ज़्यादा टारगेट को और हम लेने के लिए आगे यहाँ तक जाएगा, हम 10-20 पॉइंट और ले लें। नहीं, हमारा जो हमने सोच लिया ना, जो हमने 1:2 का लगा रखा है सिस्टम के अंदर, हमने स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर रखा है, तो हम उसी के अंदर ही निकलेंगे। अगर ध्यान रख देखो, अगर कैंडल बड़ी है, एक बात और भी अगर कैंडल बड़ी बिग ज़्यादा बड़ी है ना, तो हम उसका आधे का स्टॉप लॉस रखेंगे। कहीं भी है, चाहे वो देखो यहाँ भी देख लो, अगर हमारी कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो हम इसके आधे का स्टॉप लॉस रखकर हम 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड रखेंगे। देखो यहाँ पर भी अगर हम आधा रखते ना तो हमारा डबल यहाँ मिल जाता आसानी से। फिर देखो यहाँ पर ट्रेड मिला देखो ये ट्रेड मिला यहाँ 1:1 का कितना अच्छा, मतलब 1:2 का तो कितना अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पर हमने देखो कैप्चर किया। हमने क्या है, अगर हम कॉल साइड, अगर डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 अगर 20 सॉरी 20 EMA के अगर ऊपर है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड ही रहेंगे। क्या रहेंगे, हम कॉल साइड ही रहेंगे। पुट साइड हमें ट्रेड नहीं लेना है ना, पुट साइड का चार्ट हमने देखना है, क्योंकि हम अगर कॉल साइड का चार्ट लगा रखा है हमने पुट साइड का भी, तो हम पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ ट्रेड दिखाई देगा तो हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। और फिर लॉस होगा तो हम कॉल साइड वाला प्रॉफिट भी हम पुट में दे देंगे, और फिर हमारा पूरा महीना, अगर हम एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हैं 1.5 महीना 2 महीना, तो हमारा प्रॉफिट फिर ऐसे ही निकल जाएगा ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। यहाँ देखो, यहाँ हमने बिल्कुल कैंडल ठीक है, और हमारा यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। नेक्स्ट डे देखते देखो यहाँ पर हमने कॉल के साइड गए तो हमारे यहाँ भी स्टॉप लॉस हुआ। फिर यहाँ भी यानी 3 दिन हमारा लगता, 3 दिन तक हमारे स्टॉप लॉस लगे। देखो स्टॉप लॉस लगेंगे क्योंकि बीच अगर ट्रेंड बुलिश है फिर भी हमें लॉस होगा, क्योंकि हर दिन कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी बड़ी बड़ी, बिल्कुल कभी रेड भी बनेगी डेली टाइम फ्रेम पे, यानी एक दिन के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल भी बनेगी ग्रीन भी बनेगी। अगर 20 EMA के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज होती है ना, तो फिर हम वही कॉल की साइड ही काम करेंगे। फिर देखो यहाँ पर एक अच्छी कैंडल मारो बुझ देखो यहाँ पर बनी, यहाँ स्टॉप लॉस रखना, देखो 1:2 का हमने रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पर लिया। देखो यहाँ पर मारो बुजुर्ग ने, लेकिन हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो स्टॉप लॉस लगेंगे, लेकिन पैसा कमाना तो हमने एक ही स्ट्रेटजी पे ही रुकना पड़ेगा। एक ही स्ट्रेटजी सेटअप बनाकर हमने उसी पे काम करना पड़ेगा, तभी हमारा पैसा
यहाँ बन सकता है। देखो फिर ये अगर नेक्स्ट डे देखो यहाँ ट्रेड में बनेगा तो हमारा यहाँ कुछ नहीं, स्टॉप लॉस ही लगेगा। देखो ये यहाँ पर देखो नेक्स्ट डे देखो ये यहाँ पर कैंडल बनी है हमारी मारूबूज, और ऊपर की साइड देखो ये ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है। तो हमारा 1:2 का यहीं पर लग गया। देखो ट्रेड तो और भी थी, लेकिन हमने क्या है एक ही ट्रेड करनी है। हमने जो ट्रेड कर ली, फिर अगर लॉस आता है तो लॉस, प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज लेके मार्केट से बाहर आना है। फिर देखो ये कितनी अच्छी यहाँ पर कैंडल बनी। ये देखो यहाँ पर ट्रेड कितना अच्छा यहाँ पर अपना गया है। देखो जब तक ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है पहले से, अगर गैप अप होके अगर ऊपर प्राइस खुलता तो हम वेट करेंगे इस ईएमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो, यानी यहाँ पर रिजेक्शन ले, सपोर्ट ले, तभी हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। देखो इसके अंदर हमने देखो इसमें वीक रिजेक्शन है, इसमें हम इसमें लेंगे ट्रेड, ट्रेड लेंगे हम इस कैंडल के अंदर। देखो इस कैंडल के अंदर ऊपर का जो क्लोजिंग और हाई है जो, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। नीचे थोड़ा बहुत लोअर वीक हो सकती है, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अपर वीक ना हो ज़्यादा लंबी, क्लोजिंग और हाई सेम, लगभग सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी। देखो इसमें हमारा 1:2 का कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बना हमारा। देखो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस को देखो बाद में चला, लेकिन हमारा क्या है एक ही ट्रेड हमने करना है इसके अंदर, कॉल साइड। और हमने जब तक कॉल साइड रहना है, जब तक वहाँ निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम में अगर ईएमए के ऊपर है, तब तक हम कॉल साइड ही रहेंगे। देखो इसके अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस लगा, और ये भी हमारा स्टॉप लॉस। अब ये देखो इसके ऊपर भी वीक है, नीचे वीक है, यानी दोनों साइड वीक है, क्योंकि हम फिर यहाँ हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। हमारा ट्रेड बनेगा फिर अगली कैंडल के, देखो यहाँ पर देखो कहाँ तक प्राइस का है। देखो हम अगर एक साइड और एक स्ट्रेटजी के साथ खेलते हो तो आप लॉट साइज कितना भी बढ़ा सकते हो। आप कितना भी लॉट साइज बढ़ा सकते हो, कितना भी। आप एक लॉट से भी कर सकते हो, आप 10 लॉट से भी कर सकते हो, आप 20 लॉट से भी कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ अगर ट्रेड बनती है तो आप वहाँ ट्रेड लोगे। और अगर आपने यही नहीं पता हमने क्या स्ट्रेटजी, हमारे पास क्या सेटअप है, क्या हम ट्रेड करने वाले हैं, देखो वहाँ ना आप एक लॉट से भी करोगे ना तो आप वहाँ भी लॉस ही लेके निकलोगे। तो हमारी ट्रेड देखो यहाँ बनती है। देखो ये यहाँ पर हमारी ट्रेड आते ही हमने क्या करना है, ट्रेड लेना है। फिर हमने सोचना नहीं है कि ये जाएगी या क्या होगा, स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम पर टारगेट सेट करके हमने बस वॉच करते रहना खाली। हमारा कोई काम नहीं, फिर इसके अंदर हमारा फिर कोई काम नहीं है। देखो यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं बना। फिर देखो ये यहाँ पर ट्रेड बना हमारा, ये यहाँ पर हमारा ट्रेड देखो कितना अच्छा ट्रेड हमारा यहाँ पर बना। अगर ज़्यादा आपने लग रही है कि कैंडल ज़्यादा, तो आप इसके आपने क्या करना, देखो जो आधा, इस कैंडल का जो आधा है ना, हाफ पार्ट, उसके हाफ पार्ट में हमने स्टॉप लॉस रखना। यहाँ रखना हमने हमने इसके हाफ पार्ट के अंदर में रखना, उसके आधे के अंदर ही आधा हमने करना है। देखो हमारा हाफ पार्ट ये हो गया, तो ये बच गया हमारे पास, तो हम इसके जो बीच वाला है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, इसका डबल करेंगे ऊपर की साइड।
टारगेट में हमारा टारगेट लगेगा जो इसके अंदर देखो हमारा यहाँ पर टेढ़ बना है बिल्कुल, और हमारा डबल इन मिला है देखो, यहाँ तक का और ये यहाँ तक का। हमारा यहाँ भी क्या हुआ, वो जो हमारा 1:2 का टारगेट है ना, वो भी हमारा बिल्कुल सही जगह हमारा टारगेट हुआ। देखो ये आज का है, यानी ये आज का देखो, यहाँ भी हमारे देखो ये मारूबुजू कैंडल बनी, हम यहाँ यहाँ टारगेट करना है, स्टॉप लॉस रखना है इसके यहाँ पर, ये यहाँ पर रखना है इसके स्टॉप लॉस, अगर ज़्यादा बड़ी आपको लग रही है, अगर आपका लोड साइज ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरले जो आधा हिस्सा तक नीचे वाला उसके उसके हाफ में हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। देखो कहाँ तक प्राइस गया। देखो सिंपल हाँ काम है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो ना, तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपका जो लॉस या प्रॉफिट, इसमें से आपका प्रॉफिट ही रहेगा, लॉस बहुत ही कम आएगा, अगर आता भी है तो किसी महीना या तो फिर आपका प्रॉफिट ही नहीं पाएगा आपको अपने पैनल के अंदर। तो गाइज ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक शेयर करता रहूं। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट डे आपके लिए कोई ना कोई नई स्ट्रेटजी सेटअप के साथ मैं आपको वीडियो पहुंचा सकूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके।